जय मसीह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमाओं। अन्य भाषा के बारे में कलीसियाओं में बहुत सा झगड़ा होता है। हम तीन तरह के लोगों को या मसीह लोगों को देख सकते हैं। एक है कि जो लोग विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा आज भी है। उसी समय लोग ये मानते हैं कि जो लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला, ना ही वो स्वर्ग जाएगा। दूसरा ग्रुप है कि वो लोग मानते हैं कि अन्य भाषा आज भी है, लेकिन उनका मानना है कि अन्य भाषा उसको उतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए जितना कुछ लोग करते हैं, बल्कि जिसको है भाई वो यूज़ करो, जिसको नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा ग्रुप है कि वो लोग ये मानते हैं कि 2000 साल पहले परमेश्वर के दास लोग, प्रेरित लोग, जो पीटर हो गया, पतरस हो गया, यूहन्ना हो गया, तो परमेश्वर के दास लोग, उनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं था, और बाइबल ना होने की वजह से परमेश्वर ने बहुत सा चिन्ह या पवित्र आत्मा का वरदान इस्तेमाल किया जिससे कि वचन को बांटे। और जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया, उसका आखिरी किताब लिखते लिखते जैसे कि फुल स्टॉप लगा दीजिए और पवित्र आत्मा के वरदान पूरा रुक गया। जब मैं कहता हूँ पूरा, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वरदान, उसका मतलब ये है कि आश्चर्य यानी कि सुपर नेचुरल जो वरदान होता है, जैसे कि अन्य भाषा में बात करना, दर्शन देखना, भविष्यवाणी करना, किसी व्यक्ति के द्वारा चंगाई का आश्चर्य काम करना, इसी होता है। ये इतना प्रॉब्लम हो गया है कि मेरे भाई कि कुछ लोग ये इस विषय को, इस मुद्दे को लेकर इतना गहराई से एक दूसरे को नफरत करते हैं। यानी कि जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते भाई भैया तुम्हारे अंदर तो आत्मा नहीं है। और ये जो नहीं बात करने वाले जो सोचते हैं कि बाइबल के लिखते ही पवित्र शास्त्र, बाइबल ख़त्म यानी कि लिखना ख़त्म होते ही पवित्र आत्मा का ऐसी वरदान ख़त्म हो गया। अब ये लोग बोलते हैं भाई जो बात कर रहे हैं अन्य भाषा में उसके अंदर तो भूत है, भाई शैतान है। और लिखेंगे भाई अन्य भाषा में बात करने वाला लूसीफर का भाषा बोलता है। परमेश्वर की वचन को अपनी संस्था, अपनी कलीसिया, अपनी जो भी शिक्षा पाए उससे आगे पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर इस विषय में एक शिक्षा पाने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। भाई टाइप किए गूगल में, या गूगल बाबा बहुत सा उधर से वीडियो लेते, इधर से वीडियो लेते, उधर से आर्टिकल लेते, इधर से आर्टिकल लेते, वो किताब, ये किताब, इसके आधार पर एक शिक्षा सीखना या देना शुरू करते। नहीं, हमें आज ये देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है। मेरे भाई, मेरा काम सबको खुश करना नहीं है, बल्कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। इसलिए मैं परमेश्वर की वचन की दृष्टिकोण से इस बात को मैं आगे रखना चाहूँगा। परमेश्वर की वचन मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय 15 से जो आयत है उसमें हम देखते हैं कि पहली बार नया नियम में यीशु मसीह ने इस बात को आगे रखा कि जो लोग विश्वास करेंगे, यानी कि सुसमाचार को विश्वास करेंगे, उनके द्वारा कुछ आश्चर्य चिन्ह या आश्चर्य कार्य होगा। वो है कि वो लोग भूतों को बाहर करेंगे, वो लोग अन्य भाषा में बात करेंगे, या चंगाई, हीलिंग मिनिस्ट्री सब कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति के द्वारा बहुत ही अद्भुत कार्य होने की बात परमेश्वर ने वहाँ पर प्रोफेसी किया है। इस बात को हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4-5 और दूसरा अध्याय 1 से 4 तक भाग में हम देख सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर खुद इस बात को आगे रखता है कि यूहन्ना आया पानी से बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करवाएगा। और चेलों ने क्या किया, उस बात के लिए इंतज़ार किया। और हम देखते हैं कि अन्य भाषा, यानी कि अन्य भाषा में वो बात की है। जो 2 अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत आश्चर्य काम वहाँ पर हुआ है। बहुत आवाज़ आया है, बहुत ही आवाज़। और हम देखते हैं कि
हवा और इनकी जीभ या जबान आग जैसा बन गया। और इतनी आश्चर्य काम हुआ जैसे फिर कभी हम बाइबल में नहीं देखते हैं। तो इस बात को हमें दूसरी एक जगह में भी ऐसी आश्चर्य काम को नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अन्य भाषा को विश्वास करने वाले और जो लोग इसको बहुत ही गहराई से पसंद करते हैं, कभी कभी हम बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सेमिनार्स चलाते हैं ये सिखाने के लिए कि अन्य भाषा कैसे बात कर सकते हैं। कोई बंदा स्टेज में माइक लेके बोलते रहेगा और बोलेगा कि तुम लोग भी पाओ, तुम लोग भी पाओ। या कोई बड़ा पास्टर आएगा, वो सिर पर हाथ रखेगा और कान में बोलेगा कि देखो ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। और बहुत बार जो मुंह में आया बोल देते हैं और लोगों को लगता है कि भाई ये अन्य भाषा है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि परमेश्वर के जो चेले और जितने भी विश्वासी लोग जब इकट्ठा हुए, वो तो सिर्फ परमेश्वर की वचन को मानकर इकट्ठा हुए थे और विश्वास किए कि पिता ने जो प्रॉमिस किया वो हमको मिलेगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है। और वो इंतज़ार किए उस आश्चर्य काम होने के लिए, लेकिन अन्य भाषा के लिए वो लोग इंतज़ार नहीं किए। दूसरा एक आयत पढ़ेंगे 10 अध्याय, प्रेरितों का काम 10 अध्याय वर्स नंबर 44 से लेके जो आए थे, वहाँ पर हम देखते परमेश्वर का दास पीटर पत्रोस जब प्रचार करता है, जो लोगों ने सुसमाचार सुना या परमेश्वर की आश्चर्य वचन को सुना और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, वो लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलना शुरू किए। यहाँ भी देखिए वो लोग अन्य भाषा की क्लास नहीं ले रहे थे, अन्य भाषा के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य काम वहाँ पर हुआ। तीसरी बात हम देखते हैं 19 का 1 से लेकर 6 तक आयत में परमेश्वर का दास पौलुस जो बपतिस्मा लिया वो व्यक्तियों के सिर पर हाथ रखता है और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता है और वो लोग अन्य भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर इस 3 आयतों में भी हम यही देखते हैं कि मेरे भाइयों की अन्य भाषा के लिए नहीं, बल्कि वे लोग परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, परमेश्वर का जो विल करने के लिए जब उन्होंने इच्छा रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात किए। यानी कि अन्य भाषा में बात करने के लिए वो लोग नहीं आए, बल्कि अन्य भाषा वो लोगों ने क्या किया, पाया जब उन्होंने वचन सुना। यानी कि ये बात हम साफ साफ देखते हैं कि भाई जो परमेश्वर जो करना चाहता है उस कार्य को करता है, जब हम पूरे मन के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। शायद वो अन्य भाषा भी दे सकते हैं, भविष्यवाणी भी दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 19 का 1 से लेकर 6 तक वे लोग सिर्फ अन्य भाषा नहीं बल्कि भविष्यवाणी भी किए। तो ये बात मेरे भाइयों, जो लोग अन्य भाषा पर ज़्यादा जिद्दी होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्रार्थना करो, परमेश्वर की वरदानों की इच्छा करो या उसको पसंद करो, अच्छी बात है, लेकिन इसको सिखाने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो सेशन ये सेशन कर कर आप लोगों को और कोई रास्ते पर नहीं लेके जाना है। इसी आयतों की मन में रखते हुए कुछ लोग ये अंदाज में इस वचन को देखते हैं या इस बात को देखते हैं कि भाई जहाँ पर भी अन्य भाषा यानी कि पवित्र आत्मा आए, वहाँ पर अन्य भाषा बात करना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है उसको पवित्र आत्मा मिला है। यानी कि अगर पवित्र आत्मा मिला है तो निश्चय तुम अन्य भाषा में बात करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रेरितों का किताब के आधार पर हिंट मिलता है कि भाई पवित्र आत्मा को पाना और अन्य भाषा में क्या हुआ, एक रिश्ता हम देखते हैं, लेकिन इसे हम एक उपदेश या शिक्षा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम लेना शुरू करेंगे तो भाई अगर कोई बंदा आके कहेगा कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हवा आया, आवाज़ आया, ये सब हमें आज भी चाहिए, जिसका चर्च में हवा नहीं है, जिसकी चर्च में आवाज़ नहीं आ रहा और जीव आग जैसा नहीं है, तो भाई वो अन्य भाषा नहीं पाया, क्योंकि प्रेरितों का आदमी ये लिखा है। तो हम इसके आधार पर एक शिक्षा का एक डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते हैं। देखो, हमें इस पर ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है,
ये भी नहीं कर सकते है, क्योंकि ये प्रेरितों का किताब एक उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि यही गलत हमारे जो वनस पेंटिकॉस्टल्स लोग और ब्रेनहैम के अंधे भक्त लोग भी यही काम करते हैं। बोलते कि देखिए वहाँ पर प्रेरितों का किताब में यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, इसलिए जो कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देता है भाई वो गलत है। देखिए अगर हर व्यक्ति ऐसा लेना शुरू करेगा, कोई बोलेगा देखिए यहाँ पर कटना के बारे में लिखा है, यहाँ पर लिखा है मंदिर में जाके पूजा करने की बात, आराधना करने की बात, तो भाई प्रेरितों की किताब बहुत चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये चरित्र है। इस चरित्र को हमें किस तरह से लेना है, क्योंकि हम दूसरे आयतों की बाइबल की दूसरे किताबों की बेस पर ही हम एक डॉक्ट्रिन बना सकते हैं। तो इस बात को शुरुआत में मेरे भाई लोग मन में रखिए। हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा वरदानों को क्यों देता है। हमने एफेसियों का पत्र और हम दूसरे भागों को मन में रखते हुए इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 1, एक ही पवित्र आत्मा अपनी मर्जी के अनुसार विश्वासियों को वरदान देता है। भाई मैं इच्छा तो रख सकता हूँ कि मुझे इच्छा है कि भाई मुझे अन्य भाषा मिले, या मुझे इच्छा है कि हीलिंग मिनिस्ट्री करे, या मुझे इच्छा है कि भाई प्रोफेसी करे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करता है। पहला कोरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय 7 और 10 में कहा कि ये एक ही आत्मा सबकी भलाई के लिए काम करता है। ये वरदान सब क्यों दिया गया है? भलाई के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई सिर्फ अन्य भाषा, हीलिंग मिनिस्ट्री या प्रोफेसी ये 3 ही हैं। नहीं भाई, बहुत और बहुत सा वरदान है जो हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। दान देना, विश्वास, ये बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं। ज्ञान की वरदान, बहुत सा चीज़ है। कुछ मैं कभी कभी मजाक नहीं लेकिन कह लेता हूँ कि ये बात बोलता हूँ कि वरदान भी 2 तरह से बांट सकते हैं कि एक सेट ऐसे है कि भाई जो आपको नाम और माल दिलाता है, और दूसरा है कि भाई आपका पॉकेट खाली होता है। जिसको दान देने का वरदान है भाई उसके हाथ में तो कहाँ पैसा बचेगा, वो तो देगा, इस किसी को देने का है। लेकिन कुछ वरदान है जिसके द्वारा हमें कोई लोग मालामाल हो भी सकते हैं। तो वरदान दिया जाता है ताकि हम, यानी कि परमेश्वर के वचन खुद कह रहा है कि पहला कोरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय 7 और 10 में कि यही आत्मा, एक ही आत्मा कलीसिया को अपनी ही मर्जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज विल ही मैनिफेस्ट द पावर एंड गिफ्ट्स। यानी कि हम देखते हैं कि अद्भुत शक्ति के बारे में, भविष्यवाणी या अन्य भाषा में बात करना या अनुवाद करना, ये सब चीज़ परमेश्वर देता है। हम देखते हैं कोरिन्थियों का पत्र में भी इसके समान एक आयत देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जब तुम लोग इकट्ठा होते हैं, तुम में से कुछ लोगों को भविष्यवाणी, अन्य भाषा या अनुवाद करने का है, तो गीत गाते हैं, हिम्स, प्रोफेसी, टंग्स, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ है। लेकिन जो लोग बोलते हैं हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, भैया क्या आपकी चर्च में ये सब है क्या? ये सब जैसे कि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि जब तुम लोग इकट्ठा होते हो, यहाँ पर गीत है, आराधना है, संगति है, अन्य भाषा है, अनुवाद करने का वरदान है, भविष्यवाणी है, ये सब है, ये सब चीज़ें हैं आपके बीच में। क्या आज हमारी कलीसिया में है? क्या हम इच्छा तो रखते हैं क्या भाई हमारी कलीसिया में ऐसा नया नियम की कलीसिया जैसा हो? सब लोग बात करते हैं हम नया नियम की कलीसिया की जैसे, बैक टू एक्ट्स, बैक टू जेरूशलेम, बैक टू द न्यू टेस्टमेंट, पवित्र शास्त्र के जैसा चलो, वचन की बीच में से चलो। भाई डायलॉग तो बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कितना लोग चाहते हैं कि उनकी चर्च ऐसे ही हो? नहीं, बहुत कम लोग। क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने वरदान दिया है ताकि कलीसिया को मजबूत करने के लिए। तो ये अगर कलीसिया मजबूत होना तो ये सब चीज़ें चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास इस बात को पौलुस कहते हैं कि भाई अच्छे वरदानों के विषय में क्या करना चाहिए, हमें बहुत इच्छा के साथ रखना चाहिए। इसलिए पहला कोरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय में लेके आत्मिक वरदानों के मामले में
हम लोग मूर्ख नहीं बनना चाहिए, अज्ञता नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि है उस समय भी था, आज भी है। क्योंकि क्यों वरदान दिया गया, इस बात को वरदान इस्तेमाल करने वाले या वरदान के खिलाफ खड़े होने वाले को नहीं पता है। तो इस बात को हम मन में रखकर आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने अन्य भाषा वरदान दिया है। पहला हमने सीखा है कि इट्स फॉर कॉमन गुड, सबकी भलाई के लिए दिया है। नंबर 2, यहूदियों को चिन्हताई। नंबर 3, जातियों के लिए चिन्हताई। नंबर 4, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रीति में उसकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। और 5वां, कलीसिया की भलाई के लिए। तो इस 5 पॉइंट को हम देखते हैं कि अन्य भाषा देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य। और हम इस बात को देखेंगे कि भाई कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अन्य भाषा देने के पीछे कारण था कि भाई जो यीशु मसीह ने कहा कि पूरे जाओ, जातियों के पास जाओ, पूरे दुनिया में जाओ और पूरे दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ। तो भाई अगर कोई व्यक्ति आंध्रा जा रहा है तो भाई उसको तेलुगु कहाँ से, उसको तो तेलुगु नहीं पता है, यानी कि परमेश्वर के चेलों को नहीं पता है। अगर कोई विश्वास करता है कि भाई थॉमस केरल आया है, तमिलनाडु गया है, तो उसका मतलब है कि भाई वो मलयालम में बात करना है, तमिल में बात करना है, या कोई व्यक्ति संस्कृत में बात करना है, तो कैसा बोलेगा। तो ये कुछ भाई लोग ये मानते हैं कि भाई ये अन्य भाषा वरदान परमेश्वर ने दिया ताकि सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। जो भाषा आप नहीं जानते हैं, उस भाषा बात करने वाले लोगों के पास जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपको वरदान देता है कि आप उनकी भाषा में सुसमाचार को सुनाएं। देखिए भैया, यहाँ पर आपको 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि क्या परमेश्वर की वचन में एक आयत है, 1 2 3 4 5 मैं 5 नहीं पूछ रहा हूँ, 2 नहीं पूछ रहा हूँ, एक आयत है जहाँ पर लिखा गया है कि अन्य भाषा सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया गया है। एक भी आयत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जिस तरह से 2 रॉड लेके वेल्डिंग करते उसी तरह एक वेल्डिंग की चमत्कारी करने की कोशिश करते हैं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय लेते हुए बोलते देखिए पहली बार जब अन्य भाषा बोला गया है वहाँ सभी लोगों को सब लोग समझ सकते थे। वो लोग ने क्या किया, सुसमाचार सुना है। क्या ये बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? भैया मेरे पास जो बाइबल है, इस बाइबल में लिखा है कि जब आवाज, हवा, आश्चर्य काम जब शुरू हुआ, लोगों ने क्या किया, दौड़ के वहां पर आ गए। उसके बाद जब ये लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, वे लोग कह रहे थे कि 2 अध्याय उसका 6 आयत में कह रहे थे कि देखो ये लोग कौन, परमेश्वर की दास दासी लोग जब अन्य भाषा बोल रहे थे, वो लोग देखो ये लोग हमारी भाषा में, यानी कि जो लोग वो सुन रहे थे उनको लगा कि वो लोग हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब ये लोगों ने सुना, उनको यीशु मसीह के बारे में बोलते वो लोग नहीं सुना है। उन्होंने सुना कि दे वर ग्लोरीफाइंग गॉड, वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर की जय हो, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर। हम जो बोलते हैं चर्च में ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। वे लोगों ने सुना कि परमेश्वर के दास और दासी लोग मिलके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसके बाद भाई लोग कहते हैं कि सबको समझ में नहीं, सबको समझ में नहीं आया। 13 आयत में कुछ लोग को, जो लोगों को समझ में नहीं आया, उनको लगा कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। सुबह सुबह बैठ के भाई पी के अरे भाई सुबह सुबह दारू पिए माला माल हो गया और जो मुंह में आए बोल रहे हैं। तो उन लोगों को वो मजाक लगा, जिस तरह से आज लगता है। वो लोगों ने मजाक उड़ाया अन्य भाषा की, जिस तरह से आज करते हैं। लेकिन
प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अनुसार हम देखेंगे तो सुसमाचार अन्य भाषा के द्वारा प्रचार नहीं किया गया है, बल्कि पत्रोस पीटर उसके बाद उठकर कहता है कि हम लोग दारू पी के नहीं बैठे भैया, शराब पी के नहीं, ना ही विस्की पिए हैं। हम लोग जो बात अभी किए हैं ये परमेश्वर की वचन की प्रवचन है, भविष्यवाणी है, वो आज पूरा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का दास उठकर उनको परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो लिखा है इस बात को समझाता है, सुसमाचार सुनाते हैं। उसके बाद लिखा है कि पियर्सिंग देयर हार्ट पियर्स, यानी कि उनके हृदय को चुपना शुरू किया। उसके बाद वो पूछ रहे कि हम लोग अभी क्या करें, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। तब पीटर कहता है कि तुम लोग क्या करना चाहिए, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और तुमको यही आत्मा मिलेगा तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे जनरेशन के लिए भी। तो सुसमाचार अन्य भाषा के बाद बोला गया, वो भी उनकी भाषा में। ये बात साफ है और हम इस बात को जानना है कि अन्य भाषा देने के पीछे सुसमाचार सुनाना नहीं था। और अगर कोई बंदा ये विश्वास करता है कि भाई देखिए भाई आंध्रा वाले के पास जाएंगे, तेलंगाना वाले के पास जाएंगे, वहां जाएंगे तो भाई तेलुगु में परमेश्वर के दास लोगों को यानी कि बोलना था। तो मैं पूछ रहा हूं कि भैया आज कितने लोग जानते इस पूरा भाषा? क्या जो लोग अन्य भाषा के खिलाफ खड़े, भैया आप बताइए कि क्या आप पूरा भाषा जानते हैं? जब आप केरल आते तो आप केरल में क्या करते हैं? आपको तो हिंदी पता है, या आप अगर बंगाली भाषा नहीं जानते और बंगाल जाते तो आपको तो बंगाली भाषा नहीं पता है, आप चाइना जाते तो चाइनीज भाषा नहीं पता है। तो क्या आज भी परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा ही उन लोगों से बात करता है? तो अगर 2000 साल पहले परमेश्वर ने यह चमत्कारी वरदान दिया ताकि सुसमाचार को बांटे, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों आज नहीं दे सकता है? क्यों आप लोग विश्वास नहीं करते और क्यों आप लोग इसके खिलाफ खड़े होते? भाई छोड़ो, गोली मारो जो आप पसंद नहीं करते हो लोगों को, चलो कि भाई हाँ भाई ये लोग देखो वचन के अनुसार नहीं करे। भाई आप तो वचन के अनुसार कर सकते हैं, आप लोग क्या अन्य भाषा इस्तेमाल कर कर ही जो भाषा नहीं जानते उनके बीच में सुसमाचार सुनाते हैं? अजीब सा इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, अजीब सा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों का पत्र 14:2 में, फॉर एनीवन हु स्पीक्स इन टंग्स डस नॉट स्पीक टू मैन बट टू गॉड, इंडीड नो वन अंडरस्टैंड हिम, ही अटर्स मिस्ट्रीज विद स्पिरिट। यहां पर लिखा गया कि 14:2 में जो अन्य भाषा में बात करता है वो इंसान से नहीं, इंसान से बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बात करता है। और दूसरे कोई उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो आत्मा में मिस्ट्रीज बोल रहा है, बहुत ही आश्चर्य बातें वो बात कर रहा है। अब ये एक भाई साहब इस आयत को लेके बताइए, देखो पौलुस है ना, ठोंठ मार रहा था, ठोंठ, उनको मजाक कर रहा था। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का दास इतना मेहनत करके लेटर लिख रहा है कोरिन्थियों के कलीसिया के लिए, मजाक कर रहा बैठ के? आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा मजाक कर रहा है किसी का? क्या परमेश्वर का वचन किसी को मजाक करने के लिए लिखा गया है? यहां पर साफ साफ लिखा है कि भाई जो अन्य भाषा में बात करता है वो इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से है। अगर मजाक करना तो ऐसा लिखते थे, भाई क्या भाई तुमको लग रहा है कि तुम हवा में बात कर रहे हो, तो उसको तुम जो मुंह में आए बोल रहे हो वो परमेश्वर से बात कर रहे हो, जब झूठ बोल रहा है कहीं का। इसी को हम टोंट मारना या मजाक करना बोलते हैं, या हम किसी को कहते हैं इंसल्ट करते हैं। नहीं, यहां पर साफ साफ बात कर रहे कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो इंसान से नहीं परमेश्वर से, नंबर 1। नंबर 2 वो किसी को समझ में नहीं आता। अब यहां पर भाई लोग बैठ के हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ, भैया वही तो पवित्र आत्मा भी बोल रहा है कि समझ में नहीं आएगा। तुम बड़ा उस्ताद होंगे भाई, बहुत बड़ा ग्रीक हिब्रू जानते होंगे, बाइबल पूरा जानते होंगे, लेकिन तुम्हें ये बात भी जानना है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। नंबर 1 परमेश्वर से बात करने के लिए। नंबर 2 लिखा है कि कोरिन्थियों का पत्र, 1 कोरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय उसका 2 आयत में और 14 और 15 आयत में हम देखते हैं
वहां के लिए फॉर इफ आई प्रे इन टंग माई स्पिरिट प्रेस, अगर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं या अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता है। यहां पर लिखा गया कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। भाई ये आपको क्या ये भी मजाक है? या पौलुस कोरिन्थियों कलीसियों का मजाक उड़ा रहे इस आयत में भी? तीसरा आयत में लिखा है कि तीसरा पॉइंट ये कि हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों का पत्र 14:4 में, वो जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता उसकी जो स्पिरिचुअल इंसान है अंदर उसको मजबूत करता है। मैं बस यही पूछता हूँ भाई, जो अन्य भाषा के लिए मारते हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये सिखाया अपनी कलीसिया के लिए कि फिर सिर्फ बोलना नहीं होता भाई, बोलने के द्वारा हमारी आत्मिक इंसान का बढ़ोतरी होता है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होता है? अन्य भाषा में बात करने वाला ये बात नहीं समझता है कि भाई परमेश्वर ने दिया है सिर्फ कुछ बोल के घंटा बैठने के लिए नहीं। कुछ लोग ये सिखाते हैं हमने 12 घंटा अन्य भाषा बोला। भाई 12 घंटे बोलो या 1 घंटा बोलो, फर्क आ रहा है कि नहीं तुम्हारी जीवन में? अगर तुम अन्य भाषा में बात कर तुम्हारी जीवन में अगर तुम्हें एक अंदर से तुम्हारी आत्मिक इंसान मजबूत नहीं हो रहा है, तुम आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर रहा है, तो भाई ये तो बेकार की भाषा हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन वचन कह रहा है कि पहला कोरिन्थियों का पत्र 14:4 में कि इस एडिफाइज हिमसेल्फ, एक व्यक्ति को क्या करेगा? वो अंदर से ठीक करेगा, उसको सही तरह से लेके जाएगा, प्रभु में आगे बढ़ाएगा। और देखिए ये प्रार्थना की बात जब हम करते हैं, पहला कोरिन्थियों का पत्र 14 और 15 में लिखा है कि आत्मा में गाना, 16 और 17 आयत में लिखा है कि आत्मा में धन्यवाद करना। भाई ये सब अन्य भाषा में, लेकिन लोग अन्य भाषा की जो पर्पस जो है उसको अन्य भाषा बोलने वाले भी नहीं समझते। अब जो नहीं बोलता उसके खिलाफ है भाई, जो नास्तिक जैसा, हाँ नहीं परमेश्वर नहीं, परमेश्वर को जो बॉक्स में डाल के चलेगा वो तो कुछ भी समझे, लेकिन जो बोल रहा है भाई वो तो समझना चाहिए कि भाई अन्य भाषा क्यों दिया गया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे भैया, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। चौथा पॉइंट देखिए, 14 का 5 आयत से हम देखेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का दास ये इच्छा रखता है कि सभी लोग अन्य भाषा में बात करें। ये पौलुस का इच्छा था, ओके, परमेश्वर का इच्छा। और ये भी बात आगे रखा है कि फिर भी वो चाहता है कि भविष्यवाणी के मामले में सब लोग अन्य भाषा में बात करना ही पौलुस का इच्छा था, लेकिन वो चाह रहे थे उससे भी अधिक इच्छा हमारे अंदर है भविष्यवाणी देने। क्यों? इस कॉमन पर्पस, सबकी भलाई के लिए। कुछ चीज़ें हैं भाई अच्छा है, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होता है। जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करे उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। जब मैं एक सेब खाता हूं वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जब मैं उस सेब को बाहर की दुनिया में उनको शेयर करता हूं तो भाई सबके लिए बेनिफिट होता है। कुछ चीज़ होता है जो मेरे लिए बेनिफिट होता है, कुछ चीज़ होता है दूसरों के लिए बेनिफिट होता है। तो परमेश्वर का दास पौलुस का मानना है कि ये सही है, लेकिन तुम इसके लिए इच्छा रखो, उसको पसंद करो, उसके लिए प्रार्थना करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम उससे भी थोड़ा अधिक चीज़ों के लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है, सबकी भलाई के लिए जो होता है, उस चीज़ की भी इच्छा रखना, वो भविष्यवाणी। पौलुस इस बात को बहुत ही सील करके बताता है कि भाई तुम अन्य भाषा बात करना, ये मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा अंदर से दिल का इच्छा यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अन्य भाषा से ज़्यादा तुम भविष्यवाणी की बात करो। उसके बाद कहता है कि एंड डू नॉट फॉरबिड स्पीकिंग इन टंग्स। अन्य भाषा में बात करना जो करता है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको इसके खिलाफ सिखाना भी नहीं चाहिए। जब वचन साफ साफ लिखा है, आपको ये मजाक लगता है? जो अन्य भाषा में बात कर रहा है उसको फॉरबिड नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है भाई। अगर वो सही तरह से नहीं कर रहा है तो भाई उसको सिखाओ भाई कैसे करना चाहिए। कुछ दिन पहले एक ब्रदरन कलीसिया का एक भाई ऐसे एक वीडियो बनाए जिसमें कह रहे कि देखो बाइबल में कहता है कि अन्य भाषा ऐसे ऐसे करना चाहिए,
अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करेगा जिस तरह से कुरिन्थियों का पत्र में लिखा है, तो हम मानेंगे कि ये पवित्र आत्मा का है। भैया मुझे ये बात समझ में आ रहा है, भाई वो लोगों को छोड़ो। अगर आपको लगता है कि वो लोग गलत है तो क्या करेंगे तुम? आप क्या करेंगे मेरे पास्टर जी? ओ एल्डर जी सुनिए, आप क्या करेंगे? और रेवरेंड जी सुनिए, आप क्या करेंगे? भाई कैथोलिक चर्च वाला चाइल्ड बैप्टिज्म देता है, तो आप क्या करेंगे? हाँ वो चाइल्ड बैप्टिज्म दे रहा है इसलिए हम बैप्टिज्म ही नहीं देंगे। चाइल्ड बैप्टिज्म खत्म, यानी बैप्टिज्म अभी है ही नहीं है। हाँ, हम जब तक वो सही बैप्टिज्म नहीं देगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। भाई छोड़ो उसको। आप पहले बाइबल के अनुसार अन्य भाषा में बात कर आप दिखाओ और बोलो उनको कि देखो मेरे जैसा करो, मेरा कलीसिया जैसा करता है वैसा करो। आप तो ये नहीं करते, आप करते भी नहीं है, आप करते भी नहीं है। जो करता है उसके खिलाफ खड़े रहते भी हैं, लेकिन वचन कह रहे कि उसके खिलाफ खड़े नहीं रहना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार कम से कम 2 तरह का अन्य भाषा को तो हम यहाँ देख चुके हैं। एक है कि पर्सनल, यानी कि पर्सनल टंग्स, जहाँ पर मैं परमेश्वर से बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलीसिया के लिए 1 कुरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय उसका 5 और 12 और 13 आयत में देखते हैं कि कलीसिया को कैसे अन्य भाषा आशीष हो सकता है। वो ये है कि जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, उसका अनुवाद जब होता है, अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग बात करना चाहते हैं कलीसिया से, लेकिन परमेश्वर के वचन कह रहे भाई तुम जब तक उसकी भाषा में नहीं बात करेंगे वो समझेगा नहीं। इसलिए क्या करें? अनुवाद की ज़रूरत है, अनुवाद की ज़रूरत है। देखिए ये कुछ लोग ये सिखाते हैं कि भाई ये जो भाषा है, ग्लोसालिया, ग्रीक शब्द सब डेकोरेशन तो बढ़िया देते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब है कि दुनिया का भाषा। भैया ऐसा कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेजेस भाषा है। ये दुनिया का भाषा है या स्वर्ग का भाषा है या और कोई प्लैनेट का है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करने के लिए। भाई देखिए जो व्यक्ति दुनिया का भाषा इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल केरल में चावल या खाने के लिए चोर कहा जाता है। चोर, कोई मलयालम में कहते हैं चोर वेणम, उसका मतलब हो गया कि भैया कि खाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हिंदी जानता है, मलयालम नहीं जानता है, भाई वो क्या सोचेगा? अब चोर चोर बोलेगा तो वो सोचेगा भाई ये तो चोरी करने की बात कर। नहीं भाई, मलयालम में चोर का अर्थ और हिंदी में चोर का अर्थ अलग अलग है। तो ये स्थापित नहीं होता कि भाई आप दुनिया की भाषा, दुनिया में जब बोला जाता है वो भी आप नहीं समझ पा रहे। तो यहां पर ये भाई लोग कहेंगे कि देखिए ये दुनिया की भाषा है। तो अगर दुनिया की भाषा है तो मानो कि एक बंदा अपनी कलीसिया में जो हिंदी चर्च है और हिंदी चर्च में आके कोई व्यक्ति तेलुगु में बात करता है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई पवित्र आत्मा पहली बात तो उसको ये बात क्यों देता है? जब पवित्र आत्मा को पता नहीं है क्या जितने लोग वहां पे या जो 2-4 लोग आए वो लोग तेलुगु भाषा नहीं समझते, हिंदी समझते हैं? तो अगर वो लोग हिंदी समझते तो परमेश्वर को उस भाषा को पहले तेलुगु में बोलने के बाद उसको फिर ट्रांसलेट करवा के उसको हिंदी में इतना क्यों मेहनत करेगा परमेश्वर? उसका मतलब साफ है कि परमेश्वर की वचन खुद इस बात को साफ साफ हमारे सामने रख रहा है कि 1 कुरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय उसका 1 से लेके भाग में हम देखेंगे मनुष्य की भाषा भी है अन्य भाषा, और उसी समय स्वर्गदूत का भाषा भी कहा गया है। भाई उनकी भाषा उनके लिए है, और वो भाषा में अगर कोई व्यक्ति बात करता है वो यहाँ का डिक्शनरी लेके बैठे हो तो समझेगा नहीं। हर भाषा अलग अलग होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता भाई वो भी कहता है, हाथों से इशारा करता है, वो भी उसके लिए भाषा है। जानवरों के बीच में, चिड़ियाओं के बीच में वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो यानी कि लैंग्वेज का मतलब सिर्फ आप जो बोलते हैं या जो मैं बोल वो नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के होता है। इंसान के लिए इंसान का भाषा होता है, जानवर के लिए जानवर का भाषा होता है,
जो बात कर सकता है उसके लिए अपना भाषा, जो बात नहीं कर सकता उसके लिए अलग भाषा। और उसी तरह वचन करें कि स्वर्गदूत का भाषा भी है। जब वचन में साफ लिखा है, आपको वो ये इंटरप्रिटेशन करके उसको चौपट करने की जरूरत नहीं। वचन में साफ साफ लिखा है कि द टंग्स ऑफ मैन एंड एंजल्स। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, देखिए परमेश्वर की वचन के अनुसार देखेंगे तो अन्य भाषा के खिलाफ खड़े होने का कोई एक आयत नहीं है। हाँ, कुछ लोग कोरिन्थियों का पत्र लेके कहेंगे कि देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे भाइयों कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। भाई उसमें कौन सी शक की बात है? चाहे वो आप प्रचार क्यों ना करे, सुसमाचार क्यों ना सुनाए, दान देने की बात क्यों ना हो, या अन्य भाषा हो या भविष्यवाणी, जो भी आप करते हैं मसीह सर्विस में, अगर उसके पीछे आप अपनी बुद्धि से करेंगे या आप प्रेम से करेंगे, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु की और प्रेम से करें। मैंने देखा है बहुत लोग भविष्यवाणी बोलते हुए मैंने सुना है, और मेरी जीवन में मैंने देखा बहुत सी चीज़ों को करेक्ट बोलते हुए सुना है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भाई वो लोग 4 लोगों के सामने, बड़ा भीड़ हो सकता है, उस भीड़ के सामने किसी व्यक्ति का बहुत सीक्रेट बातें बोलते हैं। मैंने देखा है, सुना भी है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई पवित्र आत्मा ने तुमको दिखाया इस बात, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था? तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो भाई तुम इस सीक्रेट को 100 लोगों के सामने बोल के उसको बदनाम नहीं करते। आप उसको सीक्रेटली लेके जाके बोलेंगे देखिए परमेश्वर की बात वाणी ये है। तो यानी कि हर चीज़ के पीछे अगर प्रेम, कुछ लोग एक मदद करते किसी का, कुछ लोग ज़्यादा प्रार्थना करते, कुछ लोग अच्छी प्रचार भी करते, भाई उसके पीछे बस वो यही चाहता है कि भाई मुझे महिमा मिले। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम में करता है भाई वो दूसरे का भलाई के लिए करता है। तो वही परमेश्वर की आत्मा और वचन हमें परमेश्वर के वरदानों को लेके कचरे में फेंकने की बात नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की वचन ये कहता है कि वरदानों को अगर प्रेम के फाउंडेशन में अगर यूज करेंगे भाई कलीसिया की भलाई हो। क्यों? क्योंकि वचन साफ साफ लिख रहा है कि इट वॉज गिवन फॉर कॉमन गुड, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए दिया गया है, दूसरों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो जो चीज़ मजबूत करने के लिए दिया गया है, अगर वो प्रेम से नहीं आएगा तो आप दूसरों को मजबूत नहीं बल्कि तोड़ेंगे, दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, दर्द पहुंचाएंगे। आप YouTube में आएंगे, आपको अच्छा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, लेकिन अगर YouTube में आकर आप अगर प्रेम नहीं है तो आप जो मुंह में आए बोलेंगे, दूसरों को चोट हो सकता है, दर्द पहुंचा सकते हैं, प्रभु से उसको हटा कर कहीं दूर फेंक देंगे आप। और दूसरा एक आयत लेके आते बोलते हैं कि देखिए जो द परफेक्ट वन, जो पूर्णता है वो आएगा तो अन्य भाषा ज्ञान और ये जो भविष्यवाणी ऐसी चीज़ चले जाएगा। मेरे भाई मैं भी मानता हूँ कि अन्य भाषा, भविष्यवाणी, ज्ञान की या हीलिंग, दान, जितने भी वरदान परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दिया है वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए दिया है। नंबर 2, इसका एक पर्पस है। वो पर्पस जब ख़त्म हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि परमेश्वर का जब आगमन होता है, यीशु मसीह जब दूसरी और हमें आएगा हमें लेने के लिए, भाई जब तक कलीसिया इस संसार में, जब तक इस चीज़ों की ज़रूरत है, हमें ट्रैक्ट बांटने के लिए या प्रचार करने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए या भविष्यवाणी करना, या एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करना, किसी की चर्च में जाके विजिट करना या किसी के घर जाके विजिट करना, उनके लिए प्रेयर करना, भाई किसी को फ़ोन कॉल करके उसकी भलाई, ये सब चीज़ कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। हम यहाँ के लिए सब करते हैं, प्रचार भी यहाँ के लिए करते हैं, ये लाइव प्रोग्राम भी यहाँ के लिए करते हैं, यूट्यूब में अच्छे अच्छे वचन भी यहाँ के लिए करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ये आ जाएगा, कलीसिया को लेकर चले जाएगा, भाई स्वर्ग में कहाँ का लाइव, कहाँ का अन्य भाषा? वहाँ लाइव की ज़रूरत क्या है? वहाँ प्रचार की ज़रूरत क्या है? वहाँ भविष्यवाणी की ज़रूरत क्या है? वहाँ पर दान देने का या मदद देने के लिए, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है?
वहाँ तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब परफेक्ट, यानी कि वो परफेक्ट के बारे में भी दो तीन इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग मानते हैं कि वो यीशु मसीह के आगमन है, कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल है, कुछ लोग मानते हैं कि प्रेम है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में देखेंगे तो वो प्रेम की बात है। जब कलीसिया में प्रेम भर जाएगा, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, भाई परमेश्वर के लिए रहेंगे, परमेश्वर के लिए जब हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, हमारे भाइयों के लिए प्रेम बढ़ जाएगा, तो उस समय हमें ये चीज़ों की ज़रूरत ना आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। एक दिन होगा, अगला दिन हम शायद एक दूसरे के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट लव में कलीसिया, परफेक्ट रिलेशनशिप में कलीसिया तभी आएगा जब यीशु मसीह के साथ वहाँ जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल है, कौन सी आयत के अनुसार, कौन सी वचन के अनुसार, यानी कि आपको लगता है कि ये आ गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो काम वरदान करेगा वो काम तो बाइबल नहीं करेगा, जो काम बाइबल करेगा वो वरदान भी नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल हमें दिया गया है कि इसके बेस पर ही हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को डिसर्न करते हैं। कोई व्यक्ति सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों परमेश्वर की वचन की आधार पर हम उसको चीज़ को देखते हैं। मेरे भाइयों, मैं बस यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा अपनी वरदानों को कलीसिया को मजबूत करने के लिए देता है। वो आज भी है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उससे फ़ायदा आपको नहीं होगा, परमेश्वर के नाम की बदनाम होगा। और जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो इसके खिलाफ करते हैं, भैया आपको भी कोई फ़ायदा नहीं, आप भी परमेश्वर का नाम बदनाम करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ भाई लोग अन्य भाषा की ऑडियो लेके आते हैं और प्ले करते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं कि मजाक उड़ाते, देखो ये लोग ऐसा अन्य भाषा में बोलते हैं। आप परमेश्वर की नाम बदनाम कर रहे हैं। और कुछ लोग एक अन्य भाषा बोलने के वे इतना शो ऑफ करते हैं और दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर के नाम बदनाम करते हैं। मेरा बस यही कहना है कि आप दो टीम्स जो है, भाई आप दोनों अपने ही जगह पर सही भी है, एक नंबर का गलत भी है। परमेश्वर का नाम बदनाम करने में तो नहीं हुए हो। परमेश्वर के वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की वरदान परमेश्वर ने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दिया है, मजबूत करने के लिए दिया है, आपके लिए दिया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरा यही इच्छा है कि परमेश्वर का वचन पढ़िए और परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।